हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जो कि एग्जाम आपका 22 दिसंबर को होने वाला है आरओ एआरओ का। उसकी प्रिपरेशन आई होप बहुत अच्छे से हो रही होगी आप लोग की। और इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो मेरे चैनल पे आते रहते हैं, तो देखिए इस तरह का जो वीडियो है मैंने लास्ट जो संडे है उसको भी मैंने क्रिएट किया हुआ था। और उसमें जो भी आपके क्वेश्चन थे उनके जो भी आंसर्स थे मुझे देने होते हैं, जैसे कि ब्लॉग्स में मैं नहीं दे पाती हूँ, तो उनके उस वीडियो के थ्रू मैंने आपके सारे आंसर्स दे दिए थे। और आज भी ये वीडियो है जो जिसमें 1 वीक की जो भी आपकी क्वेरी रहती है इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, मींस कि मेरे पास उन क्वेश्चन जो होते हैं वो पहले आ चुके होते हैं और उनका आंसर भी मैं दे चुकी होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारे लोग न्यू होते हैं, उनको नहीं पता होता है, तो वो मुझसे क्वेरी करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, उन्हीं जो क्वेरी है उन्हीं को मैं आप लोग के सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ और 1 बाय 1 जो क्वेश्चन है आपके उनको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। फ्रेंड्स, जो आज की डेट है वो है 21 जुलाई और जो आरओ एआरओ का री एग्जाम होने वाला है वो है 22 दिसंबर को। देखिए आज से अगर आप काउंट करना शुरू करेंगे 22 दिसंबर तक जो मंथ बैठता है वो पूरे 5 महीने बैठता है। अब देखो 5 महीने में क्या है कि बहुत सारे लोग की तैयारी पहले से हो रखी होगी, क्योंकि जैसे कि उन्होंने जब लास्ट ईयर जब इसका डेट आया हुआ था एग्जाम की कि आरओ एआरओ का फॉर्म फिल किया होगा और एग्जाम भी दिया होगा 11 फरवरी को, तो बहुत सारे लोग की तैयारी तभी हो गई होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जिनकी तैयारी उन्होंने फर्स्ट टाइम दिया होगा, उनकी तैयारी नहीं हुई होगी। देखिए बहुत सारे होते हैं, कम से कम 70 to 80% लोग ऐसे ही होते हैं जो अपनी तैयारी को अच्छे से नहीं कर पाते हैं और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो जस्ट एक सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं और वहां तक सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हो पाता है। देखिए ये एक के साथ नहीं, बहुत सारे लोग के साथ में है। लेकिन जो जैसे कि हो गया साल 2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, सपोज उन्होंने 2021 वाला दिया हुआ था तो 2021 में उनका सपोज नहीं क्लियर हुआ था तो 2023 वाला दिया, तो अब उनकी तैयारी तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि भाई उन्होंने 2-3 साल से मेहनत की हुई है। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2023 में पहला अटेम्प्ट दिया हुआ है। उनके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, क्योंकि देखिए सिलेबस इतना भी आसान नहीं होता जितना कि हम लोग समझते हैं। और 4-5 महीने के जो टाइम होता है ये अभी जो हम लोग को मिला हुआ है ये बहुत अच्छा टाइम मिला हुआ है, इस टाइम को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आपके क्वेश्चंस आ रहे थे लगातार मेरे चैनल पे, तो उनका ब्लॉग में मैं नहीं दे पा रही थी आंसर। ये जो वीडियो है इसके थ्रू मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। फ्रेंड चलिए मैं 1 बाय 1 जो भी आपकी क्वेरी थी उनका मैं आंसर देने की कोशिश करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे पूछते रहते हैं कि दी आप अपनी टेलीग्राम आईडी बता दीजिए जिससे कि हम आपको मैसेज कर लें इन केस कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो वो हम आपसे कांटेक्ट कर लें। फ्रेंड देखिए मेरी अभी टेलीग्राम आईडी नहीं है, मैं जल्द ही आपको बना के दे दूंगी, जैसा कि मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया हुआ है आपको। अभी नहीं है क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है मेरा, सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा सा बिजी रहती हूँ, इस वजह से मेरे पास अभी टाइम नहीं है उस चीज को क्रिएट करने के लिए, लेकिन मैं जल्द ही क्रिएट कर लूंगी। जो भी आपकी क्वेरी हो उनसे आप उस आईडी में पूछ सकते हैं। ये रहा आपके जो क्वेश्चन था कि टेलीग्राम आईडी नहीं है, तो अभी मेरी टेलीग्राम आईडी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि 0 से अगर शुरू करेंगे तो क्या हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा? जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले बताया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी तैयारी पहले से कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो अभी जस्ट शुरुआत की है उन्होंने। देखिए इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि अभी हमारे पास 5 महीने हैं। देखो 5 महीने भी ना कोई कम नहीं होता, बस अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से थोड़ी सी पढ़ाई कर लेंगे तो भगवान करेगा आपका एग्जाम क्वालिफाई हो भी जाएगा। और देखो मैं भी आप ही के साथ साथ मेहनत कर रही हूँ और मैं भी इसी तैयारी में लगी हुई हूँ, और जो भी स्ट्रेटेजी होती है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और जैसे कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं मैं उनका कोशिश करती हूँ कि जो भी बेस्ट हो वो मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँ। तो देखो मेरा मानना है कि अगर आप 0 से भी शुरू कर रहे हो ना तो आप शुरू कर सकते हो, बशर्ते आपको 8 से लेके 10 घंटे की जो पढ़ाई है, नहीं इतना कर सकते हैं तो 7 से 8 घंटे की जो डेली पढ़ाई है वो आपको करनी पड़ेगी। और सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा जो पीवाई क्यू क्वेश्चंस हैं वो आपको उनके देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो कैसा आया हुआ है। इसके लिए आपको घटना चक्र लेना पड़ेगा। घटना चक्र में क्या होता है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो उसमें दिए हुए होते हैं और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है। अगर आप सबसे पहले आप
बैठ के 2-4 दिन में ये सारी चीजें जो हैं वो अच्छे से देख लीजिए कि सिलेबस क्या है और किस तरह के क्वेश्चन पुट अप होते हैं, और उसी ढंग से अपनी आप पढ़ाई शुरू कर दिए। स्ट्रेटजी बनाइए कि मुझे ये जैसे सपोज एक हफ्ते मुझे ये चीज कवर करनी है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, दूसरे हफ्ते ये चीज करनी है, तो थोड़ा सा आपको ना स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके सिलेबस कंप्लीट होगा। और अभी टाइम है तो अभी भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए पैनिक मत होइए कि हमारा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। ओके फ्रेंड, सो ये रहा आपका जो क्वेश्चन था, उसका रिप्लाई आई होप मैंने देने की कोशिश की है। सो आई होप आपका जो क्वेश्चन था उसको मैंने रिप्लाई देने की कोशिश की है कि जीरो से भी शुरू की जा सकती है, बशर्ते आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा अपनी स्टडी के प्रति, क्योंकि आपको कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि आज अगर काम आ गया तो आप कहीं और जा रहे हो, आपने अपनी पढ़ाई 1-2 घंटे कर ली, आपके लिए सफिशियंट होगा। ये चीज नहीं आपको करनी है। कंटिन्यूअस आपको 5-6 महीने, मतलब 6 महीने तो टाइम भी नहीं बचा है, 5 महीने का है, तो कंटिन्यूअस आपको 5 महीने देना है अपनी स्टडी को। सुबह से लेकर शाम तक आप अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाइए, आप टाइम टेबल बनाइए, उसी के अकॉर्डिंग अपना करना शुरू कर दीजिए। सो आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा जो मैंने बताने की कोशिश की है। थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आप अपने बैच के बारे में बता दीजिए। सो देखिए, मैंने बैच के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पे मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं कि मैंने कौन सा बैच परचेज किया हुआ है, और साथ में अगर कोई और बैच परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने जो किया हुआ वो उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो ये है कि जैसे कि करंट अफेयर्स हम कहाँ से करें, और मैं जैसे करंट अफेयर्स करती हूँ तो वो कैसे करती हूँ और किस तरह की स्ट्रेटजी रहती है। सो फ्रेंड देखिए, करंट अफेयर के लिए तो देखा जाए तो ये इतना वाइड इसका एरिया होता है ना, जो कि हर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज ही रहता है कि हम कहाँ से करें कहाँ से न करें। सो देखिए, मैंने भी स्टार्टिंग में क्या किया हुआ था कि मैं भी ये चैनल सर्च करना, वो चैनल सर्च करना, इधर देखना उधर देखना, ऐसे में क्या हुआ मेरा बहुत ज्यादा टाइम बेवजह में निकल गया था यही चीज सर्च करने में क्या चीज बेस्ट है। सो मैंने अपने आप को शांत किया, ये सोचा कि नहीं, इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है सबसे पहले अपने शांत मन करिए अपने आप को, और ये देखिए कि हमारा करंट अफेयर्स हम कहां से कवर कर सकते हैं। सो एक जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जो मंथली मैगजीन्स आती हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखो आप ऑनलाइन करेंगे वो तो आप अभी आपको नहीं पता है कि ऑनलाइन कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं बेस्ट है, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन कोचिंग है वो सभी बेस्ट ही देखो पढ़ाते हैं, लेकिन आपको चूज करना, हर किसी का नहीं पढ़ सकते ना, पढ़ेंगे तो एक या दो ही का पढ़ पाएंगे ना, हर किसी का नहीं पढ़ पाएंगे। सो इसलिए मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने मंथली मैगजीन फॉलो कर लिया है, क्रॉनिकल। सो क्रॉनिकल जो है वो मार्केट में आती है एवरी मंथ को 15, शायद 15 16 तारीख को आ जाती है। आप जो भी आपके नियर बाय शॉप है आप वहां से परचेज कर लीजिए, और पहले से उनको अपडेट दे दीजिए कि नहीं अब नेक्स्ट जो आएगी मैगजीन वो आप लेने आएंगे, तो ही वो रखते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि वो इतनी, आपको भी पता है मार्केट में भीड़ है, सब आते हैं स्टूडेंट्स और लेके चले जाते हैं, फिर जब आप फाइनल पहुंचेंगे तो हो सकता है आपको मिले भी ना। सो इसलिए पहले से अपडेट रहे। क्रॉनिकल मैं फॉलो कर रही हूँ क्योंकि देखो वो करेंगे तो थोड़ा सा एक आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि नहीं मेरे पास जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है और यही मैं कर रही हूँ, अभी मंथली कर रही हूँ। देन इसके बाद में जब ईयरली आ जाएगा घटना सार दृष्टि आएगा तो वो मैं उसको भी फॉलो कर लूंगी, क्योंकि वो जो जैसे कि अभी हम मंथली पढ़ते चले जा रहे हैं तो मंथली में क्या है बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं, और जब हम ईयरली करेंगे तो वो सारी चीजें ना रिपीटेड हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है वो कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट ये है कि देखिए, या फिर कोई ऐसा चैनल आप चूज कर सकते हैं जिसमें आप डेली मत देखिए करंट अफेयर। डेली में देखो क्या होता है, इतना डेटा कलेक्ट हो जाता है आपके पास में कि आप खुद इतना बोर हो जाओगे ना कि देखिए ये कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता हर किसी के लिए होगा करंट अफेयर्स, एटलीस्ट मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए मैं क्या करती हूँ सुबह सुबह करंट अफेयर्स को टाइम देती हूँ ताकि मेरी एक हैबिट डेवलप हो जाए, और जब हैबिट हो जाएगी तब क्या होगा कि मैं इस चीज को इंटरेस्ट के रूप में लेने लगूंगी और इसके बाद में मेरा मन लगने लगेगा पढ़ाई में। सो फ्रेंड्स, ये रही बात क्रॉनिकल की, जो मैंने आपको बता दिया है कि मैं क्रॉनिकल को फॉलो करती हूँ और अभी तो इसी से पढ़ रही हूँ। सो आप भी पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मुझसे कि दी रीजनिंग कहाँ से करें। सो देखिए, रीजनिंग के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो घटना चक्र में प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है उनको आप सबसे पहले एनालाइज करिए कि किस टॉपिक पे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, और उन टॉपिक्स को एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को सिलेक्ट करिए और उनकी प्रैक्टिस वहीं से शुरू करिए। नेक्स्ट दूसरा काम ये कर सकते हैं कि
उससे रिलेटेड कोई भी आप बुक परचेज कर सकते हैं मार्केट में। इन केस जो भी यूपीपीएससी लेवल की हो या यूपी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उस वो आप परचेज कर लीजिए, या कोई अदर भी बुक कर सकते हैं जिसमें ये सारे टॉपिक्स हो। मींस जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, और इनइक्वालिटीज हो गया, ठीक है। और सीरीज वाले क्वेश्चंस आते हैं, मिसिंग नंबर्स आते हैं, और इस तरह और कैलेंडर आता है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आप टॉपिक वहां से सर्च करके उन्हीं वो पैटर्न देखिए कि किस तरह का पैटर्न आता है। तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि सपोज जैसे ब्लड रिलेशन की बात करें, क्वेश्चन तो हर तरह से बन जाते हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चन में पूछने का पैटर्न है वो आपको देखना पड़ेगा, तो उसी बेसिस पे आप वो कवर कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए घटना चक्र कर लीजिए, और मार्केट में कोई भी रीजनिंग की बुक आए वो आप देख लीजिएगा, उसके बेसिस पे वो टॉपिक सर्च करिए कि वो टॉपिक्स उस बुक में है या नहीं है। सो वही लेवल जो पैटर्न का जो एग्जाम का लेवल है वही चीज आप वहां से सर्च करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आई होप ये चीज मैंने आपको बता दिया है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि यूपी स्पेशल के लिए हम घटना चक्र करें या परीक्षावाड़ी। तो देखिए घटना चक्र तो आपको ही पता है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है, साथ में इससे हमको ये भी पता चलता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस लेवल के आ रहे हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आप घटना चक्र तो सारे सब्जेक्ट ले लीजिए, जिनके पास नहीं है, जिनके पास हैं पहले से ही तो वो तो उनको पढ़ना शुरू भी कर दिया होगा। सो घटना चक्र के साथ साथ एक परीक्षावाड़ी है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ घटना चक्र करने से मतलब बहुत ज्यादा चीजें जो है कवर तो हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ घटना चक्र से नहीं होगा। इसके लिए आपको अलग सोर्स भी करना पड़ेगा, लाइक आपको प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, जिससे आपको ये पता चले कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो किस हिसाब से आ रहा है, ठीक है। तो आप परीक्षावाड़ी भी ले सकते हैं और घटना चक्र, इन दोनों से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन वो आता है कि लाइफ टाइमिंग को लेके। आपको भी जैसे पता है कि मैं लाइव लेके आती हूँ स्टडी के लिए सुबह 4:30 से 5:30, और जो नेक्स्ट आता है दोपहर में वो 2 से 3। तो देखिए जो 4:30 से 5:30 मैं करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ, हो सकता है कि आप लोग कुछ और सब्जेक्ट पढ़ते हो, लेकिन मैंने अपना करंट अफेयर्स इसीलिए बनाया हुआ ताकि मेरा उसमें हैबिट डेवलप हो जाए और मेरा इसमें इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे बोर सब्जेक्ट लगता है। इसलिए सबसे पहले उन्हीं सब्जेक्ट को मैं प्रायोरिटी देती हूँ मॉर्निंग में, जो लर्निंग वाले हैं और प्लस उसमें इंटरेस्ट आ जाए आपका। सो मैं 4:30 से आती हूँ और लाइव, और 5:30 1 घंटा, 1 से सवा घंटा कभी कभी हो जाता है वो करती हूँ, और साथ में 2 से 3 हिंदी के लिए करती हूँ, जो आप लोग मुझसे जुड़े रहते हैं। सो अगर आप लोग कमेंट करके बताना है कि ये जो लाइव स्टडी हम कंटिन्यू करें तो ही मैं कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज इसको मैं अभी फिलहाल 1 हफ्ते के लिए, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि 1 हफ्ते के लिए तो मैं लेके ही आऊंगी। अभी 3-4 दिन से हमारा लाइव चल रहा है और 2-3 दिन और कंटिन्यू करूंगी। जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए, आपकी हैबिट हो चुकी है सुबह उठने की और दोपहर में पढ़ने की, तो इस चीज को हम यहीं पे एंड कर देंगे। फिर आप अपने लेवल पे पढ़ाई करना, मैं अपने लेवल पे। सो इस चीज पे आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे। नेक्स्ट जो आता है वो मेरे पास ये क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा इन्होंने रिक्वेस्ट भी किया हुआ था कि ये कंफ्यूज हैं कि जैसे कि थोड़ा सा पढ़ने में अच्छे हैं, और इन्होंने बोला हुआ था कि जो लास्ट इनका अटेम्प्ट था 2023 वाला, और इसमें इन्होंने हिंदी के जो करेक्ट आंसर किए हुए थे वो 60 में से 58 थे, और इन्होंने जीएस के बारे में मुझे कोई अपडेट नहीं दिया हुआ है कि जीएस में उन्होंने कैसा किया हुआ था और कितने क्वेश्चन उनके करेक्ट थे। सो देखिए मेरा मानना है कि जो भी आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो उसको वो आपको स्ट्रांग ही रखना है, मीन्स उसकी तो आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है, और साथ में जो पोर्शन आपका वीक है, मीन्स उसकी प्रैक्टिस कम है या सिलेबस उसका नहीं कंप्लीट हुआ है, तो उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए, उन सब्जेक्ट को ज्यादा टारगेट करिए जो आपके वीक है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। मतलब कि जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, साथ में पॉलिटी हो गया, और लाइक साइंस वगैरह, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उस पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो हिंदी है, मुझे लगता है कि हिंदी ना सभी का स्कोरिंग होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे होते हैं, तो इसमें थोड़ी सी कमांड ज्यादा होती है। और लेकिन देखिए कमांड तो होती है सबकी, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो अगर आपकी प्रैक्टिस डेली नहीं आपने की है तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत होने के भी चांसेस होते हैं। मीन्स जैसे विलोम शब्द आ गया, शुद्ध वर्तनी आ गया, 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट लगेगा कि 4 ऑप्शन में 2 आपने एलिमिनेट कर लिया, 2 में आपको प्रॉब्लम हो रही है कि ये होगा कि ये होगा, तो उस चीज के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, घटना चक्र से करिए। इसके बाद में और भी कोई बुक आती है, जैसे कि आदित्य पब्लिकेशन हो गया, या फिर
हरदेव वाहिरी हो गए, इनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो और बाद में इनके मॉक टेस्ट भी लगाना शुरू कर दीजिए। तो ये रही बात जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हिंदी के लिए मेरे 58 आ जाते हैं और इसके बाद में जो जीएस में है उसमें उन्होंने बात नहीं की, तो इसलिए मैं उनको यही बताऊंगी कि उस पर भी आप फोकस करिए और थोड़ी सी नई स्ट्रेटजी बनाइए, और जो भी आप बना रहे हैं वो जरूर आप मुझे भी कमेंट करके बताइए कि जो हो सकता है कि वो भी बेस्ट हो और इस चीज को मैं भी अपना सकती हूँ। तो ये रही उनका जो क्वेश्चन था। आई होप मैंने देने की कोशिश की है कि प्रैक्टिस करते रहिए, ओनली प्रैक्टिस है। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, देन इसके बाद में प्रैक्टिस। इसके अलावा कोई तीसरा इसका रामबाण कोई इलाज नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस ही है हर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है कि वो इन्होंने एक मुझसे किया हुआ था कि आदि आप अपने नोट्स शो कर सकती हैं। तो देखिए नोट्स हर किसी के अलग अलग होते हैं क्योंकि वो अपने हिसाब से लिखता है, और जैसे कि मैं क्या हूँ कि मुझे जिस तरह के पॉइंट मुझे लिखने होते हैं मैं उस हिसाब से लिखती हूँ। आप लोग का अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है वो आप अपने हिसाब से नोट्स बनाए। तो मुझे लगता है कि नोट्स ना हर किसी के अलग अलग होते हैं, वो अपना ही बनाए तो ज्यादा बेस्ट है। और मेरे पास अभी कोई टेलीग्राम आईडी नहीं है, तो इसलिए मैं उस चीज को मैं शो भी नहीं कर सकती। और जो भी मैं पढ़ती हूँ वो देखो ब्लॉग के थ्रू मैं जितना हो सकता है मैं दिखा देती हूँ, और वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए मैं छोटे छोटे जो भी क्लिप्स होते हैं वो मैं आपको शो कर देती हूँ, और इसी तरह की जो भी स्ट्रेटजी होती है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जो भी आपने मुझसे क्वेश्चन किया हुआ था उसका मैंने आंसर दे दिया है। सो फ्रेंड्स ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे इस वीडियो में ऐड करने थे, और ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, बेकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं उनको ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं नेगेटिव होते हैं, उनका लेने का कोई फायदा नहीं और उन पर ध्यान भी देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई करिए, मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, और इसी तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे। नई नई स्ट्रेटजी जो है आप मुझसे भी शेयर करिएगा, और जो मेरे पास होता है वो मैं आपको बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। सो आई होप ये इस वीडियो से जो भी मैंने क्वेश्चंस आपके लिए हुए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, और जो भी था मैंने बेस्ट ही बताने की कोशिश की है आपको। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थोड़ी सी भी रही हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और यूं ही मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, और जैसी भी नई स्ट्रेटजी है उनको फॉलो करते रहिए और अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लिए। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए हम इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय एंड टेक केयर।